एक आदमी बोला कि हजरत मेरे घर पे आप जरूर आइए, कभी तशरीफ लाइए, कम से कम आपका कदम मेरे घर पे पड़ जाएगा। मैंने कहा वो तुम्हारा घर कहाँ है? बोला कि आप नहीं जानते हजरत, रिश्रा एक जगह है हुगली हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, रिश्रा। बोला हजरत रिश्रा आइए। तो मैंने कहा आपका नाम क्या है? बोला मेरा नाम अब्दुल करीम है, कलीमुद्दीन। बोला मेरा नाम मोहम्मद कलीमुद्दीन है, मकान नंबर 120 है, गली नंबर 3 है, रिश्रा आ जाइए हजरत, आपका कदम पर जाए। हमने कहा कि बहुत अच्छा, कलीमुद्दीन नाम है, मकान नंबर 120 है, गली नंबर 3, हम आ जाइए। कुछ दिनों के बाद उस रास्ते से गुजरे तो सोचे थोड़ा सा रिश्रा आ गए हैं तो उस आदमी से जरा मुलाकात कर ले, बड़ा मद्दाह है मेरा, बहुत मोहब्बत करता है। तो उस मोहल्ले में गए ना, तो हमने पूछा भाई गली नंबर 3 कौन सी है? बोला कि ये एक गली छोड़ के तीसरी गली वही 3 नंबर गली है। 3 नंबर गली में चले गए। अब सोचे कि 3 नंबर गली तो आ गए हैं, बस अब उसका नाम पूछ करके उसके घर पे चले जाएंगे। तो वहां 2-4-5 आदमी चाय की दुकान में थे। मैंने कहा कि भैया ये मोहम्मद कलीमुद्दीन भाई का घर कौन सा है? कलीमुद्दीन का घर कौन सा है? तो उन लोग बोलने लगे कलीमुद्दीन, हजरत इस गली में कलीमुद्दीन नाम का कोई आदमी नहीं रहता। हमने कहा कि भाई मकान नंबर 102 है। बोला हाँ 102 तो यही मकान, लेकिन कलीमुद्दीन नाम का कोई आदमी इस गली में है ये नहीं। हमने कहा कि नहीं, बड़ा परेशान हो। तो बोला था मेरा नाम कलीमुद्दीन है, मकान नंबर गली नंबर बोला था। इसी के दरमियान में देखते हैं वही आदमी जिससे मिलने जाना था, मिलना था, वो घर से निकला गली के तरफ। देख के वो हक्का बक्का के हजरत आप यहाँ कैसे? मेरा लग बंदा, आपने कहा था मैं आ गया, सलाम दुआ हुई। तो वो लोग जो चाय की दुकान में थे बोले हजरत इसी से मिलना था। हमने कहा हाँ यही कलीमुद्दीन है। बोला अल्लाह, नामे तो आप गलत बोल रहे थे, इसका नाम कलीमुद्दीन थोड़े है, इसका नाम कलवा है। अब कलवा को आप कलीमुद्दीन बोलिएगा तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे ना। इसलिए नौजवानों, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। इसलिए देखो माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। औलाद का हक यह है कि बच्चा जब पैदा हो तो सबसे पहला हक बच्चे का ये है माँ बाप के ऊपर में कि उसका अच्छा नाम रखा जाए। उसका अच्छा, अरे बोलो भाई, उसका अच्छा। इंशाल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखोगे? हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? ये देखिए बच्चाटियां भी हाथ उठा दी। हाँ तो भाई ये भी तो कल बड़ा होगा, ये भी तो कल जवान होगा, ये भी तो नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करेगा। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। ए नौजवानों सुनो, सुन्नत के खिलाफ निकाह मत करना, सुन्नत के खिलाफ शादी मत करना। सुन्नत के खिलाफ शादी करोगे तो जो बच्चा पैदा होगा गूंगा होगा, बहरा होगा, लंगड़ा होगा, काना होगा, अंधा होगा। और नबी के सुन्नत के मुताबिक शादी करोगे तो जो बच्चा होगा नेक और साले होगा, फरमा बरदार होगा, वही बच्चा तेरा मुत्तकी बनेगा, वही बच्चा तेरा हाफिज कुरान बनेगा, वही बेटा तेरा आलिम दीन बनेगा, वही बेटा तेरा इंजीनियर बनेगा, वही बेटा जब तुम बूढ़ा हो जाओगे तेरी खिदमत करके जन्नत में घर बनाएगा। ये निकाह का अमल बड़ा अच्छा अमल है, बड़ा अच्छा अमल है। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह किस काम में बरकत है, किस चीज में बरकत है? कुर्बान जाइए, आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया निकाह में बरकत है, निकाह में बरकत है। पता चला निकाह करो, निकाह में बरकत है, तो उस निकाह में बरकत है जिस निकाह को नबी के सुन्नत के मुताबिक किया जाए, उस निकाह में बरकत है। इसलिए नौजवानों नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो। और एक पैगाम लेते चलो,
अल्लाह ने कहा कि मोमिनो, जब तुम चलो रास्ते में, जब तुम चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। कहाँ रखो? हाँ, कहाँ? जमीनों के नीचा में? अरे अपनी निगाहों को, अल्लाह का कुरान कहता है अपनी निगाहों को नीची रखो। तो इसका मतलब क्या है? नीची कैसे रखेंगे? तो जब रास्ते में चलो तो झुककर चलो, अपनी निगाहों को नीची रखो। और सुनो, पहली नजर माफ है। पहली नजर, अगर रास्ते में चल रहे हैं, अब भाई रास्ते में चल रहे हैं, कोई लड़की पे नजर पड़ गई, कोई औरत पर नजर पड़ गई, तो पहली नजर माफ है ना। नजर पड़ी, नजर झुका लो, नजर हटा लो, ये माफ, अल्लाह माफ कर देगा, इसकी पकड़ नहीं। लेकिन घूर घूर के देखोगे, हो वो कितना खूबसूरत ही हो, फिर बख्शिश नहीं है, फिर माफी नहीं है, माफी नहीं। अल्लाह ने कह दिया अपनी नीची को, अपने नजर को, अपने निगाह को नीची रखो। और सुनो मेरे बच्चों, नौजवानों, तुम ताक झांक करना छोड़ दो, ताक झांक करना छोड़ दो, निगाहों को। एक बात याद रखना, ज़िना, ज़िना सिर्फ मिलने का नाम ज़िना नहीं है, आंख का भी ज़िना है, आंखों का भी ज़िना है। इसलिए अपनी आंख को ज़िना से बचाओ, बुरी नजरें किसी को पर ना डालो, किसी की मां बहन को ना देखो, इसलिए कि किसी की मां बहन को बुरी नजर से देखोगे, आहा, अल्लाह की बारगाह में पकड़ हो जाएगी। हम कहते हैं, सुनो, जब अल्लाह ने इजाजत दिया है, तुम तंग झक्का करता है? एक पसंद है, कर लो भाई, अब तो निकाह करोगे भाई, जायज तरीका है, करो। अल्लाह ने कहा है, मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना वो 16 वरुबा। एक पसंद है, कर लो, दूसरी पसंद है, उससे भी कर लो, तीसरी पसंद है, फिर करो, चौथी पसंद है, फिर करो। अब इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही, जिससे पता चलता है तुमको खुजली की बीमारी है। लेकिन सुनो, आगे अल्लाह आयत में कहता है कि अगर तुम 2 बीवी 4 बीवी कर लेते हो, अगर उन चारों तीनों दोओं के दरमियान में इंसाफ नहीं कर पाओगे, अदल नहीं कर पाओगे, तो तुम्हारे लिए एक ही काफी है, तुम्हारे लिए एक ही काफी है। और सुनो, अगर तुम एक को भी हलाल कमाई से खाना नहीं खिला सकते, कपड़ा नहीं पहना सकते, हलाल रोजी नहीं खिला सकते बीवी को, ताकत बदन में नहीं है, परवरिश नहीं करते, तो तुम शादी मत करो। एक तस्बीह ले लो, पहाड़ पर चढ़ जाओ, अल्लाह अल्लाह करते करते मर जाओ। भाई सबसे बड़ी बात है भाई, हलाल रोजी बीवी को नहीं खिला सकते हो, हलाल रोजी नहीं खिला सकते हो, बदन में ताकत नहीं है, तो रोजा रखो, अपने नफ्स पे कंट्रोल करो, रोजा रखो, एक तस्बीह ले लो, किसी पहाड़ पर चढ़कर अल्लाह अल्लाह करते हुए अपनी जिंदगी को गुजार दो। ऐ नौजवानों, इस्लाम ने तो इजाजत दिया है, आजादी दी है, लेकिन गुनाहों से बचो। इंशाअल्लाह गुनाहों से बचोगे? कितने लोग तैयार? इंशाअल्लाह बदनिगाही से बचेंगे, अपने निगाहों को बुरी बातों से, बुरी जगहों से अपने निगाहों की हिफाजत करेंगे। एक बात याद रखना नौजवानों, एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, पाक दामन रहो। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह जब तुम शादी करोगे तो पाक दामन बीवी मिलेगी। बात समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? अपने दामन को पाक रखो, बीवी भी पाक मिलेगी। अगर अपने दामन को नापाक रखोगे ना, यहां भी हाय वहां भी होए, वहां भी आई लव यू, वहां भी थैंक यू, ये करते रहोगे ना, तो जो बीवी मिलेगी ना वो भी उसी कैटेगरी की मिलेगी। अल्लाह ने कुरान में कहा कि पाक मर्दों के लिए पाक बीवी है, पाक मर्दों के लिए पाक बीवी अल्लाह ने इंतजाम कर रखा है। इसलिए नौजवानों, अपने दामन को पाक और साफ रखो, अपनी निगाहों को हमेशा पाक रखो, और कुर्बान जाओ, किसी की बहू बेटी पे गलत नजरें ना रखो। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं क्या बताऊं, एक मजदूर आदमी है, बड़ा परेशान है, बूढ़ा हो गया, छोटा छोटा बच्चा है, एक जवान बेटी है।
मजदूर मंडी पे जाता था ना मजदूरी करने के लिए, कोई आदमी उसको मजदूरी पे नहीं लगता था। बोले वो बूढ़ा आदमी है, काम धंधा करना पाता है, ये नहीं, इसको ले क्या करेंगे। जवान सबको लेके जाता था, बूढ़ा को छोड़ देता था। बूढ़ा परेशान हो गया, लौट के घर आ जाता था। बीवी पूछती क्या हुआ, कुछ पैसा लाए? तो बूढ़ा कहता क्या करें, हम मंडी में जाते हैं, कोई आदमी बूढ़ा देखकर हमको मजदूरी पे नहीं रखता। 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। अब भाई अब जिससे पहचा लेना था पहचा लेकर खा पी लिया, अब तो फाके की नौबत आ गई, चूल्हा का जलना बंद हो गया, परेशान हो गया। कुर्बान जाओ, 3 दिन जब हो गए और गुजर गए, तो बहन ने देखी कि मेरा छोटा छोटा भाई है, ये बिलक बिलक कर भूख से रो रहा है, लेकिन खाने को दाना घर में नहीं। बाप है कि मजदूरी करने जा रहा है, लेकिन कोई मजदूरी रखने के तैयार नहीं है। जब यहां तक नौबत आ गई कि अब हमारे भाई नहीं बचेगा, ये लड़की देखी कि हम लोग बड़े हैं, हम लोग भूख बर्दाश्त कर ले रहे हैं, लेकिन ये छोटा छोटा बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो ये लड़की सोची ये जवानी किस काम की, वैसे ही भूख से मरना है तो कम से कम इन बच्चों को मरने तो ना दो। मेरा बाप बूढ़ा है, कमा नहीं पाता। ये लड़की अपने दिमाग में क्या बात सेटिंग की, सुबह उठी, गुसल की, बालों में तेल लगाई, बन सवर कर तैयार हुई, अपनी माँ से कहती है अम्मी जान हम फला सहेली के पास जा रहे हैं, शाम को आएंगे। माँ ने इजाजत दे दिया, बेटी जा। ये लड़की चली गई, बाजार के चौराहे पे जाके खड़ी हो गई। बाजार के चौराहे पे खड़ी हो गई कि कोई भी आशिक की नजर मेरे चेहरे पे पड़ेगी, कोई भी दीवाना होगा जो मेरी कलाई को पकड़ेगा, उससे हम सौदा करेंगे, वो हमें पैसा देगा, हम अपना जिस्म बेच देंगे, कम से कम ये मेरा भाई बच जाएगा, इनका पेट भर जाएगा। ये लड़की सुबह से लेकर शाम तक बाजार के चौराहे पे खड़ी रही, लेकिन किसी नौजवान ने इसके चेहरे की तरफ झांक कर नहीं देखा। सुभान अल्लाह बोले, झांक कर नहीं देखा। ये लड़की मायूस होकर घर आई। मां परेशान थी, बेटी तू कहां चली गई थी, क्यों इतनी देर लगा दी? ओह, बाप भी कहने लगा मेरे कलेजे का टुकड़ा बेटी तू कहां चली गई थी, तू जवान है मेरी बेटी, घर से जब बाहर निकला कर तो पर्दे के साथ निकला कर। बेटी की आंखों में आंसू आ गए, तो बेटी को रोते हुए बाप ने देखा, माँ ने देखा, तो कलाई पकड़ ली कि बेटा क्या बात है, कोई बात है क्या, किसी ने कुछ कहा? बेटी रोते हुए कहती है कि माँ अपने भाइयों के बिलखते हुए रोते हुए मुझे देखा नहीं गया, इनकी भूख मुझे देखी नहीं गई, मैं चौराहे पे चली गई थी कि मैं अपना जिस्म बेचकर अपने भाइयों का पेट भरूंगा, अपने बूढ़े बाप के पेट भरूंगा। लेकिन तो बाप का फिर क्या हुआ? माँ ने कहा फिर क्या हुआ, ये कदम तुमने उठाया कैसे? तो बेटी कहती है कि अब्बा हुजूर, लेकिन हैरत का मकाम यह है कि सुबह से लेकर शाम तक मैं वो चौराहे पे खड़ी रही, लोग आ रहे थे जा रहे थे, लेकिन किसी ने मुझे निगाह उठाकर नहीं देखा। तो बाप रोते हुए कहता है कि बेटी अरे तुम्हें कोई निगाह उठा के कैसे देख सकता है? तुम्हारे बाप ने जवानी से लेकर अब तक किसी के मां बहन की गलत नजर से नहीं देखा है। हमने जब किसी के मां बहन को गलत नजरों से नहीं देखा है, बहू बेटियों को नहीं देखा, तो मेरी बेटी को कोई गलत नजर से कैसे देख सकता है? इसलिए नौजवानों अपने निगाहों को पाक रखो। तो मैं ये कह रहा था कि बच्चे का नाम अच्छा रखो, ये अल्लाह के नबी की हदीस है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अपने बच्चों का अच्छा नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। अब बड़ी तेजी के साथ आइए, वही बच्चा को पढ़ाना है। अब वो बच्चा 4-5 साल का हो गया तो कहाँ लेके जाइएगा? अरे बोलो ना भाई, अरे 4-5 साल का भाई लीजिए, कहाँ लाजबा? मदरसा कि एम में कुछ लोग चाहते हैं नहीं 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 मदरसा में नहीं पढ़े, मदरसा में स्कूलों पढ़ती हो, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनाइए तो अच्छी बात अल्हम्दुलिल्लाह, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, वकील बनाइए, मास्टर बनाइए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम को सबकी जरूरत है, हमारी कौम को सबकी जरूरत है। लेकिन मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा बंगला भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, संस्कृत भी पढ़े, मराठा भी पढ़े, पंजाबी भी पढ़े, उड़िया भी पढ़े, दुनिया
का हर भाषा मेरा बच्चा पढ़े, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा सबसे पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। और अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दो, कम से कम मर जाएंगे ना तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ कर देगा, शायद अल्लाह आपके गुनाहों को माफ कर दे। पढ़ाएंगे अपने बच्चों को कुरान? भाई कितने लोग तैयार हैं? सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अपने बच्चों को। हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? माशाअल्लाह, सारे लोग तैयार है। लेकिन सुनो, ये अररिया में आप जाइए ना, बच्चे को लेकर एडमिशन कराने के लिए इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराएंगे, 5,000 टका लगेगा। एडमिशन फीस कितना लगेगा? अरे बोलो भाई कितना है, बोलो ना। आइए मदरसा में ये को टका नहीं। अच्छा देखिए, बच्चा को लिए अररिया गए, प्रिंसिपल ने बोला कि हाँ बैठी, क्या बात है? बोला सर बच्चे का नाम लिखाना। बोला 5,000 टका। हम 5,000 टका निकाल के दे दिए, नाम लिख दिया, बच्चे को छोड़ के आ गए। बच्चा क्लास में गया, पढ़ाई शुरू हो गई। ए फॉर एंड मैंने चोटी, बी फॉर बॉल मैंने गया, सी फॉर कैट मैंने बिल्ली, डी फॉर डॉग मैंने कुत्ता, ई फॉर एलिफेंट मैंने हाथी, एफ फॉर फॉक्स में लोमड़ी, एच फॉर हैन मैंने मुर्गी। 5,000 टका दगा अब बच्चा कुत्ता बिल्ली मुर्गा मुर्गी पढ़ा है। सोचो, हम मना नहीं करते अपने बच्चे को शौक से अंग्रेजी पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ, संस्कृत पढ़ाओ, लेकिन सुनो मुसलमानों, सुनो, सबसे पहले अपने बच्चे को अल्लाह का कुरान पढ़ाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, अल्लाह उसके बाप के सर पे ताज सजाएगा। अल्लाह उसके बाप के सर पे क्या सजाएगा? हाँ, जिसने अपने बच्चे को कुरान पढ़ा दिया, जिसका बेटा कुरान पढ़ लिया, कुर्बान जाओ। अच्छा दुनिया में कोई ऐसी किताब है, दिखा दिए, जिसको जो आदमी छू ले सवाब मिल जाए, देखे गुनाह माफ हो जाए? नहीं मिलेगी। लेकिन वाहिद किताब अल्लाह का कुरान है, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जो मुसलमान कुरान को छुएगा अल्लाह छूने का सवाब दे देगा, जो मुसलमान कुरान को देखेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। कुरान को देखेगा, मुसलमान देख ले कुरान को, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। तो जो पढ़ेगा उसका मकाम कितना आला होगा, जो पढ़ेगा उसका मकाम कितना बुलंद होगा, कितना आला होगा। आज तो आलम यह है, अल्लाह अकबर कबीरा, हम कुरान से दूर होते चले गए। आपको पता भी है, आसाम के अंदर में 800 मदरसे को वहां की बीजेपी सरकार ने, गवर्नमेंट ने ताला लगा दिया। और मालूम आपको नहीं है हिंदुस्तान में क्या क्या हो रहा है? कुछ खबर है? पता है? पता नहीं है। मस्जिदों को आबाद करो, नहीं तो ये मस्जिदें छीन ली जाएगी। मदरसों को आबाद कीजिए, नहीं तो मदरसे हाथों से निकल जाएंगे। आसाम जिंदा मिसाल है। आसाम के अंदर में बड़ा मदरसे के अंदर में ताला लगा दिया, 800 मदरसों को ताला लगाया, 800। आज हम मदरसा को देख के भागते हैं, मकतब को देख के भागते हैं, मौलवी को देख के भागते हैं। दरवाजे में बैठा है कुर्सी लगा के घर वाला, देखा मौलवी साहब साइकिल लेके आ रहा, देखा घुस से अंदर घुसी गई। अब बेटा कहिए, बेटा जो दरवाजा मौली साहब चंदा ली, पूछतो नहीं बाबा कहाँ गली, बोली खेत चलो गई। बोलो बात सही गलत बोलो।
बताओ वो कौम तरक्की करेगी? वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं, मदरसे दीनी किले हैं। जब तक ये इस धरती पर मदरसे चलते रहेंगे, अल्लाह चांद सूरज को निकालता रहेगा। जिस दिन ये मदरसे धरती पर बंद हो गए, अल्लाह ना चांद को निकालेगा ना सूरज को निकालेगा। इसलिए मदरसों को आबाद कीजिए। ये मदरसे नहीं रहेंगे, उलमा नहीं बनेंगे, हुफ्फाज नहीं बनेंगे, अल्लाह अकबर कबीरा, फिर जब आप मरोगे तो पता ये चला कि पैर में रस्सी लगाकर कब्र के अंदर में डाल दिए जाओगे। ना दुआ है ना जनाजा है। भाई मदरसे है ही नहीं है तो आलिम बनेंगे कहां से? हाफिज बनेंगे कहां से? कारी बनेंगे कहां से? मुफ्ती बनेंगे? आपका जनाजा कौन पढ़ाएगा? पता ये चलेगा कि जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई ना मिला। मुसलमान था, मरा बगैर जनाजे की नमाज के, लोग गड्ढे में डालकर मिट्टी देकर बराबर कर दिया। आज 10 टका देने में सीना दुखता है। मदरसे में अल्लाह अकबर पहाड़ टूट जाता है, पहाड़ टूट जाता है। अब देखिए ना, कुर्बान जाइए, शादी करेगा 20,000 वो डीजे, हाँ ये डीजे, बाप रे बाप, तौबा तौबा। ये डीजे ऐसा डीजे है कि बुढ़वा के सामने बज जाए तो बुढ़वा नाचने लगे। देखिए बच्चा सब समझ रहा है। अब ये सिस्टम चला, छोटा छोटा बच्चा को देखिएगा, अजब बेतहाशा नाच रहा है। डीजे ये बला है भाई, भाई ये बला है। 20,000 का डीजे करेगा शादी में, 20,000 का डीजे करेगा, 3 लाख टका जहेज लेगा। अच्छा निकाह पढ़ाने जाइएगा ना, निकाह पढ़ा दिए, पूछेगा हजरत कितना बोलो ना, 500 टका धोनी हो भाई, तू राशनी मांग कर जाओ, जय जाओ निकाह पढ़ा मांग कर जा। अजय 3 लाख टका तेज घुटले से, वो पैसा हलाल है? अरे वो जो 3 लाख लिया है लड़की वाला को, लड़की वाले से 2 लाख रुपए जो लिया है वो हलाल है कि हराम है? जायज है। ये निकाह का पैसा तो जायज है। हमने निकाह पढ़ाया, 500 टका निकालो। तुमको तो खुश होकर डीजे वाले को 20,000 दे सकता है, हमको 5,000 नहीं दे सकता। नानी मर गई भाई, इसी में मदरसा भी है, इसी में मस्जिद भी है, और क्या कहते हैं कि सबको देना है। तो इसलिए मुसलमानों, अल्लाह पैसा दे तो हलाल कामों में खर्च करो, नेक कामों में खर्च करो। इसलिए एक बात याद रखिएगा, नमाज के बारे में एक सवाल मेरा अल्लाह करेगा, नमाज क्यों नहीं पढ़ी? रोजा के बारे में सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में सवाल होगा, दौलत दी हज क्या नहीं किए? लेकिन माल के बारे में 2 सवाल होगा। माल के बारे में कैसे सवाल करेगा अल्लाह? 2 सवाल करेगा अल्लाह। मेरा बंदा आ जाओ, माल कहां से कमाया, हिसाब दे। कितना 61-62 किया, हिसाब। आपने हिसाब दे दिया, फिर अल्लाह अब माल कमाने का हिसाब दे दिया आपने। अब फिर मेरा अल्लाह कहेगा, अब ये माल को खर्च कहां कहां किए, इसका हिसाब दो। तब डीजे निकलेगा वहां। अल्लाह के फरिश्ते इतना झाड़ू मारेगा ना सर में, सर का बाले उड़ा देगा। और एक बात याद रखिएगा, जिसका पैसा जैसा होगा वैसा ही खर्चा होगा। हाँ, हलाल पैसा गलत रास्ते में खर्च नहीं कर होगा। हलाल कमाने वाले का पैसा गलत रास्ते में खर्च नहीं होगा। और कुर्बान जाओ, इसलिए मुसलमानों, इसलिए नौजवानों, अपने मकातिब को, अपने मकतब को, अपने मदरसे को, अपनी मस्जिदों को, अपने खानकाहों की हिफाजत करो, आबाद करो। अल्लाह तुम्हें आबाद करेगा इंशाअल्लाह। मदरसे को आबाद करेंगे मेरे भाई, अरे करेंगे, मकतब को आबाद करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे इस मजमे के अंदर में 10 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। ओनार जो ने আমি 5टे दुआ করব। কত दुआ করব बोलो? अरे कितनी दुआ करेंगे बोलो ना भाई? 5 दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। हम 5 दुआ करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए इस मजमे के अंदर में, हम ज्यादा नहीं मांगेंगे। ये मकतब है, अल्लाह के नबी का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। वो कुर्बान जाओ इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान अपनी माँ के नाम पर या अपने बाप के नाम पर
इस मकतब में मदरसे में 1000 रुपए देने वाला कोई नौजवान तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। है कोई नौजवान? देखना चाहता हूँ, ऐ मुसलमानों, ईमान देखना चाहता हूँ अररिया वालों के। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हरिया बारा के मुसलमानों की जज्बा क्या है, क्या हौसला है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जानता हूँ बड़े बड़े सखी लोग, पैसे वाले लोग, बिजनेस। ये देखिए एक नौजवान, अच्छा बैठी के लिए बहुत तेजी के साथ बैठ लीजिए। अच्छा इंशाल्लाह कोई ना कोई नौजवान तैयार होगा इंशाल्लाह। मुझे 10 आदमी चाहिए, अल्लाह ने चाहा तो 10 आदमी को खड़ा करवाएगा इंशाल्लाह। अच्छा इसमें फैसिलिटी है। ये देखिए पहला नौजवान है, ए देखिए सुना, नगद है, नगद दे दीजिए, नगद है, फोन पे करेगा, फोन पे लीजिए हजरत अपना मोबाइल में। ए देखिए पहला नौजवान, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह भाई वाह। ये देखिए पहला नौजवान तैयार हुआ, 1000 रुपए देने वाला। ए दूसरा कोई नौजवान है भाई? देखिए हम 1000 रुपए मांगे हैं, आप 2000, 5000। ये देखिए हमारे ये हजरत, नारे तकबीर। ये देखिए हम 1000 रुपए मांग रहे हैं, आप 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000 भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए हमारे हजरत आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। ए भाई एक कॉपी कलम लेके बैठिए, हजरत का नाम लिखिए, यहाँ सामने बैठिए माशाअल्लाह। अरे बड़े सखी लोग हैं भाई, हरिया बारा की सरजमीन है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जानता हूँ ना, बड़े बड़े दिल वाले यहाँ पर बैठे। ये देखिए एक नौजवान उधर से आ रहा है, ये मोबाइल लेके आ रहा है, वो भी फोन पे करेगा। देखिए नकद है, नकद दे दिए। अगर नकद नहीं है, देना चाहते हैं, नाम लिखा दिए, कल सुबह ला के कमेटी वाले को दे दीजिए। सोशल मीडिया का जमाना है, पेटीएम है, पेटीएम कर दिए, फोन पे है, फोन पे कर दिए, गूगल पे है, गूगल पे कर दिए। खाली आप देने के लिए तैयार हो जाइए, यहां लेने के लिए तैयार है। अच्छा कितने लोग हुए? 3 4 हो गए, 4 हो गए। ये देखिए माशाल्लाह। मुझे कितना आदमी चाहिए? 10 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। है भाई 4 हो गए। 5वें नंबर पे कोई अल्लाह का शेर है? हम 5 दुआ करेंगे। देखिए दुआ की कबूलियत की घड़ी है, मेरी दुआ रद्द नहीं होगी इंशाल्लाह। वो लोग भी शामिल हो जाओ जो बीमार रहते हो, इलाज करते करते थक गए, दवाई खाते खाते थक गए, अच्छा नहीं हो रहे, सदका करो। अल्लाह सदके की बरकत से मुकम्मल सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। घर में बच्चा बीमार रहता है, बीवी बीमार रहती है, उसके नाम से सदका कर दो, अल्लाह सदके की बरकत से बच्चे को, बीवी को तंदुरुस्ती अता फरमा देगा। माँ बाप मर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनके नाम से सदका कर दो। ये मदरसा मकतब इस धरती पर जब तक चलता रहेगा, अल्लाह माँ बाप की कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। है 5वें नंबर पे कोई 1000 रुपए देने वाला, कोई नौजवान, कोई सखी है इंशाल्लाह। 5वें नंबर पे भाई 1000 देने वाला, फोन पे करने वाला, पेटीएम करने वाला, गूगल पे करने वाला आ रहे हैं। ए देखिए नौजवान, वाह भाई। ये देखिए मजमे को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ आ रहा है। आजा, वाह वाह वाह। एक से एक नौजवान है भाई। एक बात याद रखिएगा, जो अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करता है ना, अल्लाह उसको डॉक्टर के यहाँ भेज देता है। कहाँ भेजता है बोलो? डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर उसको अल्लाह के यहाँ भेज देता है। बोलो जाओ झमेले खत्म हो गए। ये देखिए 5वां नौजवान आ गया अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कैच दे रहा है नौजवान, वाह बेटा। क्या नाम बाबू? नसीम मोहम्मद नसीम, अल्हम्दुलिल्लाह। ए देखिए ये 5वां नंबर। भाई 6ठे नंबर पे अल्लाह ने 3 दिन में जमीन को पैदा किया, आसमान को 3 दिन में पैदा किया। 3 3 6 हुए, जमीन के बराबर अल्लाह ने किया अता फरमाएगा। है कोई नौजवान अपनी माँ की मोहब्बत में इंशाअल्लाह 1000 টাকা দিয়ে दो इंशाअल्लाह, আমি তোমার জন্য 5টা दुआ করে দেব अल्हम्दुलिल्लाह। है 6ठे नंबर पे भाई, अरे भाई जल्दी करो ना भाई, मेरा टाइम खत्म हो गया। चतुर्वेदी सभा के बैठे हुए, बहुत भारी भरकम चतुर्वेदी है। इनकी तकरीर सुने बगैर अगर आप चले गए, अफसोस होगा। यह हजरत मौलाना अब्दुल जब्बार कलीमी है, इनकी तकरीर सुन के दुआ करके जाना है। तो भाई 6ठे नंबर पे एक आदमी और तैयार हो जाए मेरे भाई। है कोई नौजवान है कोई ना कोई तैयार होगा इंशाल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, 10 आदमी तो होना चाहिए मेरे भाई। देखिए मैंने आपको पहले ही कहा, नकद है, नकद दे दीजिए। हाँ ये जरूरी नहीं कि अब जलसे में आए तो पैसा लेके आता है। अगर नहीं है, देने का इरादा है कि नहीं, हम भी इंशाल्लाह अपनी माँ के नाम पर मदरसे में चंदा देंगे, बच्चे के। ए देखिए ए मेरा ए देखिए पैसा लेके हाथ मारा भाई। 6 हो गए। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। अल्लाह 7 दरवाजा बंद कर देगा। है 7वें नंबर पे कोई नौजवान? 1000 টাকা দিয়ে दो इंशाल्लाह, আমি তোমার জন্য 5টি दुआ করে দেবো अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई 7वें नंबर पे 1000 रुपए।
1000 रुपए देने वाला 7वें नंबर पे कोई नौजवान, नौजवानों सुनो, 1000 रुपए यहाँ नहीं दोगे, घर लौटकर पैसा लेकर चले जाओगे, कल चौक चौराहे पे, हाट बाजार में, दुकान में, होटल में बैठोगे, नाश्ता चाय पानी खाओगे, गुटखा खाकर थूक दोगे, कसम खुदा की आज यहाँ दे दोगे, अल्लाह के बैंक में जमा हो जाएगा। और मेरा अल्लाह किसी का कर्जा नहीं रखता है, मेरा अल्लाह किसी का एहसान नहीं रखता है, नेकी कभी जाया नहीं होती है। क्या नाम है? मोहम्मद आसिफ। ये देखिए चेहरे से नूर बरस रहा है इस नौजवान का, माशाल्लाह। हजरत मोहम्मद आसिफ साहब अब अपने वालिदैन की सालों सवाब के 1000 টাকা দিয়েছেন। কতজন হলো? 7 জন হলো। जन्नतेर कोटा दरवाजा 8। एक आदमी और तैयार है। ये देखिए आ गया, ये देखिए पॉकेट में हाथ देके आया। वाह भाई वाह, एक से एक नौजवान है भाई। ये देखिए 9 भी हो गया, 9 भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। ये देखिए 10 भी हो गया। ये लीजिए, ये देखिए फोन पे 11 आ गया, 11 आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। लीजिए मोहम्मद इमरान साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। अब भाई कितना हुआ? 11 हो गया। हम कितना मांगे थे? 12 हो गया। हम कितना मांगे थे? 10। 12 हो गया, फिर 20 पुराना होगा। अभी खड़ा मिलेगी हो? 12 हो गया ना, माशाल्लाह। जंगे बदर को याद करो 313, अल्हम्दुलिल्लाह। 13वें नंबर पे ए आ गया। ए देखिए नौजवान, वाह भाई वाह। मैंने पहले कहा था ना, ये हरिया बारा की सरजमीन है। ये मैं कोई नया जलसा थोड़े कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। 10-12 साल हो गए अररिया में जलसा करते हुए मुझे, मेरे भाई। मैं तो यहाँ के बच्चों को पहचानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा सखी इलाका है मेरे भाई, बड़ा। अररिया की सरजमीन वो सरजमीन है कि चंदा लेते लेते हम थक जाते हैं, देने वाला नहीं थकता। भाई 13वें नंबर पे कोई है 1000 रुपए देने वाला इंशाल्लाह? अरे कोई सखी इंशाल्लाह, अरे कोई दिल वाला इंशाल्लाह, कोई माँ की मोहब्बत में इंशाल्लाह तरफ कराओ इंशाल्लाह कि हजरत मेरी माँ नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह मैं अपनी माँ के नाम पर 1000 रुपए इस मदरसे में दूंगा। नौजवानों सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह माँ की रूह को सुकून मिले, अब कुर्बान जाओ। अरे बाप की रूहों को सुकून मिलेगा, माँ बाप कब्रों में उनकी रूह। ये देखिए नौजवान आया 13वें नंबर पे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। वाह भाई वाह। अब भाई 14 हो गए, 14 हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह। बस 15वें नंबर पे एक नौजवान और तैयार हो जा। है भाई है भाई। अरे कोई है, अरे कोई नौजवान है इंशाल्लाह 15वें नंबर पे अपने। अभी जिंदा है मैं, अभी जिंदा है तेरी माँ, अपनी जन्नत बना लो ना। ये देखिए माँ का बेटा उठा, देखिए 15वें नंबर। वाह। ये देखिए 16वें नंबर पे यहाँ आ गया। वाह बेटा वाह। देखो इस बच्चे का बाल देखो, वाह। आ जा बेटा, अल्लाह सलामत रखे इसको। कुर्बान जाओ। जज्बा देखो, इस बच्चे के जज्बे को देखो, इनके हौसले को देखो, इनकी मोहब्बत को देखो, इनकी तड़प को देखो। माँ की मोहब्बत है, माँ की मोहब्बत, माँ की। ये देखिए ना वो आ रहे भाई, रास्ता दे दीजिए। मैं जान रहा हूं, ये रास्ता दे दीजिए। अभी लिखने वाले थक जाएंगे, लिखने वाले थक जाएंगे। हाँ 17 हो गए। नाम बोलिए भाई का। मोहम्मद अहवाल। हाँ माशाल्लाह मोहम्मद अहवाल भाई। ए बेटा 18वां नंबर। ए देखिए 20 में 2 कम। अभी देखिएगा कोई नौजवान मोबाइल भी दे देगा। सिम निकालेगा, मोबाइल दे देगा। नहीं मोबाइल दे दीजिएगा, मौलवी साहब बात करेगा फोन से। ए देखिए एक नौजवान उधर उठा है, देखिए वाह बेटा वाह, जियो मेरे शेर, ए कुर्बान जा। भाई 19 हो गए, बस एक आदमी और तैयार हो जाए। ए बेटा गले में ये चांदी का चेन है क्या? नहीं है। देखो गले में चेन चांदी का पहनते हुए जायज नहीं है, जायज। यहां मत पहनो। जेवर सोना मर्द के लिए हराम है, सोना मर्द के लिए हराम है, यहां मत पहनो। अल्लाह जन्नत में सोने का कंगन पहनाएगा, यहां से लेकर यहां तक अल्लाह सोने का कंगन पहनाएगा, दोनों हाथ में, दोनों हाथ में। इतना मोटा मोटा कंगन होगा, इतना मोटा मोटा कंगन होगा। जन्नत में अल्लाह सोने का कंगन पहनाएगा नौजवानों।
जो दुनिया में सोना नहीं पहनेगा। इसलिए ये चांदी तुम पहनते हो, तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। गले में चैन है, खोल के दे दो। अंगूठी है, खोल के दे दो। अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे में दे दो, माँ के नाम पर तौर कर दे दो। एक बात याद रखना, जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। अरे जन्नत में जाएंगे ना, हाथ उठाओ ना, कौन कौन जाएगा? हाथ उठाओ तब ना दुआ करेंगे। लेकिन बुढ़वा लोग जन्नत में नहीं जाएगा। हाँ, बुढ़वा बुढ़िया नहीं थी। बुढ़वा लोग कहती हो तो की बोली हो, हमें नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ी, रोजाना के जन्नत में नहीं जाओ। हाँ, बूढ़े लोग जाएंगे, बूढ़े लोग जाएंगे, लेकिन बूढ़ा बनकर नहीं जाएगा। अल्लाह जवान बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह बोले तो अल्लाह बूढ़े लोगों को जवान बनाएगा। सबकी उम्र 33 साल की होगी, सबकी उम्र 33 साल की होगी। जवान हट्टा कट्टा बनाकर जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। और नौजवानों सुनो, दुनिया में दाढ़ी रखो, जन्नत में दाढ़ी का झमेला नहीं होगा। जन्नत में दाढ़ी का झमेला नहीं। दाढ़ी देखिए मोहम्मद इफ्तिखार साहब अल्हम्दुलिल्लाह 2100 रुपए दिए। देखिए हम 1000 रुपए मांग रहे हैं, वो नौजवान 2100 रुपए दाम के है। अब मैं सबके लिए इज्तिमाई दुआ करता हूँ। अल्लाह तो आलिमुल ग़ैब शहादा है। अल्लाह मैं सबका नाम तो नहीं जानता अल्लाह, लेकिन तू तो जानता है। अल्लाह मैंने सवाल किया है, तेरे महबूब का घर है। अल्लाह मेहमान रसूल के लिए मैंने सवाल रखा, लोगों ने मेरे सवालों पर अल्लाह अपने माल से, अपने पैसे से, अपनी दौलत से या अल्लाह अपने कदम को आगे बढ़ाया। या अल्लाह कोई 2100 दे रहे हैं, कोई 1000 रुपए दे रहे हैं। या अल्लाह तमाम लोगों के दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में, दाने दाने में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह सबके माँ बाप को करवट करवट जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। कितने हुए? 21 हो गए। अब बताइए हम कितना मांगे थे? 10 मांगे। उसके बाद कितना बोले थे? 20। 21 हो गया, फिर 30 पुराना होगा। ये ऐसा क्या कर रहे हैं आप लोग? हम माइक छोड़ना चाह रहे हैं भाई, आप लोग हमको फंसा दे रहे हैं। हम भी बद्दुआ कर देंगे आपको। एक बात याद रखिए, हम बद्दुआ कर देंगे। बद्दुआ ये करेंगे कि जिस तरीके से आपने मुझे फंसाया है, अल्लाह आपको नमाज में फंसा दे, अल्लाह आपको अपने जिक्र में फंसा दे, अल्लाह कुरान की तिलावत में फंसा दे, अल्लाह आपको रोजा रखने में फंसा दे। आमीन बोलो ना। 22वें नंबर पे कोई है 1000 रुपए देने वाला? एक नौजवान आ रहा है, आने दो, आने दे दो। वो देखो आएंगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाअल्लाह 22वें नंबर पे कोई नौजवान है। अच्छा कोई नौजवान, अच्छा इस सौदा को सस्ता करता हूँ इंशाअल्लाह। दुआ लेकिन वही होगी, दुआ वही 5 करेंगे इंशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यहाँ जो दुआ होगी कबूल होगी, जो दुआ होगी मकबूल होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। अल्लाह कुरान में कहता है वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। बुढ़िया रास्ते में गिर गई, बहुत बुढ़िया थी, गिर गई, चलते चलते गिर गई। एक नौजवान मोटरसाइकिल लेके जा रहा था तो देखा कि बुढ़िया गिर लो सी हो। मोटरसाइकिल खड़ा करके बुढ़िया उठ के, ए दादी उठे 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 उठे, चोट लग लो, उठ 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 उठ। दोनों हाथ पकड़ी उठल के बुढ़िया उठले, बदन हाथ झाड़ के ए बोली के बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठेले नहीं, हमें दुआ करी उतना जल्दी अल्लाह तू उठा लो। दुआ करे इंशाअल्लाह हम 5टे दुआ करबो, सौदा वही होगा, दुआ वही होगी। 500 रुपए वाले कम से कम 10 आदमी तैयार हो जाइए। 500 देखिए नौजवान, वाह बेटा वाह, जाओ 500 रुपए वाले दे 2 हो गए। देखिए मैंने कहा था ना हरिया बारा की सरजमीन है, सब माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा है। ए नौजवान आओ, 500 रुपए कोई बड़ी रकम नहीं है। चौक चौराहे पे होटलों में खा करके थूक देते होगे, आज अपनी माँ के नाम पर दे दो। अल्लाह तेरे माँ बाप को जन्नत में आला साला मकाम अता फरमा दे। देखिए उधर भी नौजवान आ रहा है। ए देखिए 4 हो गए, 5 हो गए। ए भाई मुझे 10 आदमी चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। एक नौजवान है, देखिए तड़प, देखिए नौजवानों की मोहब्बत देखिए। ए अल्लाह, ये सारा मजमा आ जाएगा 500 रुपए वाला।